नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और इस वक्त हम मौजूद हैं खैरागढ़ में। खैरागढ़ की चुनावी यात्रा हम लगातार कवर कर रहे हैं और खैरागढ़ में कांग्रेस का जो कंट्रोल रूम है, जहां से पूरी कांग्रेस ऑपरेट हो रही है, जहां से कांग्रेस रणनीति बना रही है, हम वहां मौजूद हैं। और चूँकि यहाँ पे भिलाई के कांग्रेस के नेता, प्रदेश भर के कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है। मेरे राइट साइड पर है प्रतिमा चंद्राकर जी, पूर्व विधायक, छाया लोकसभा सांसद, और मेरे लेफ्ट साइड पर है सीनियर विधायक सत्यनारायण शर्मा जी। क्या कुछ लग रहा है आप लोग को? यशवंत जी, बात बहुत साफ है। जैसे ही हमारी पार्टी का घोषणा पत्र घोषित हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनिया जी की उपस्थिति में घोषणा पत्र को जैसे ही घोषित किया, वैसे ही पूरी फिजा बदल गई। एक सवाल जिले का 24 घंटे के अंदर जिले बनाने की घोषणा, जिले बनाने का संकल्प, सबसे बड़ी ताकत चुनाव में दिख रही है। लोग कह रहे हैं घर बैठे जिला मिल रहा है, चुनाव जिताओ जिला लो। ऐसा एक तरह से कहा जाए, ये वादा आप लोग निकाय चुनाव के वक्त भी किया था। नहीं, निकाय चुनाव के समय में यहाँ नहीं था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी का जो वातावरण हम देख रहे हैं, सर्व तरफ हर्ष की लहर देखी जा रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र से लोगों को बड़ी उम्मीद बंधी है। और ये कार्यकाल केवल 14 महीने कार्यकाल है। 14 महीने के कार्यकाल में जनता चाहती है विकास, मुख्यमंत्री जी के द्वारा विकास के काम हो। जनता इस बात को मंजूर कर रही है, एक्सेप्टेबल है जनता के बीच में बात। और जनता ये भी कह रही है कि किसी दूसरे को बना देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। इससे बेहतर है कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताओ और सब कुछ पाओ। ये सबसे बड़ी उम्मीद कांग्रेस के लोगों को, मतदाताओं को कांग्रेस पार्टी से लगी है। और इसलिए हमारी पार्टी का वजूद, हमारी पार्टी का वातावरण बहुत मजबूती के साथ है। हम चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बहुत गिरा हुआ है। मात्र 14 में सिमटे हुए लोग क्या करेंगे, क्या करने की स्थिति में नहीं है। घोषणा पत्र जैसे ही हमारा जारी हुआ, वैसे ही एक तरह से हताशा के दौर उनमें दिखाई देने लगे हैं। एक सवाल जनता और भाजपाइयों की ओर से है, जनता भी कर रहे सवाल कि 16 तारीख को अगर इत्तेफाक से कुछ हो जाता है कि यशोदा वर्मा चुनाव नहीं जीतती है, तो 17 तारीख को कांग्रेस बना देगी जिला। हम ये कह रहे हैं ये संभव नहीं है, कल्पना करना ही व्यर्थ है। यशोदा राजनीति है, राजनीति है, लेकिन राजनीति में जनता फायदा नुकसान देखती है। जनता देख रही कांग्रेस को जिताने में फायदा है, सब कुछ मिल रहा है, महाविद्यालय मिल रहा है, विकास काम मिल रहे हैं, विकास की सौगात मिल रही है। ये मान लिया जाए कि 17 को ई-बट बनना है, निश्चित रूप से कांग्रेस हारे या जीते। चुनाव हारने का तो प्रश्न ही नहीं है। चुनाव जीतना है। हमारे कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस मजबूती के साथ है। चुनाव हम जीत रहे हैं। हर कार्यकर्ता कह रहा है, माननीय भूपेश बघेल जी की अगुवाई में ये चुनाव हम जीत रहे हैं। माननीय हमारे मोहन मरकाम जी खूब दौरा कर रहे हैं। सब तरह से कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है, इसलिए जिला बनेगा और यशोदा चुनाव जीतेंगी। कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी उतारा है, कोई दूरगामी परिणाम या फिर कोई दूरगामी सोच है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस ने एक बहन को उतारा बनाया है। बहनों का सबसे प्रबल समर्थन यशोदा का मिल रहा है, इसलिए कि यशोदा चूल्हे चौके तक जा सकती है अपनी बहनों के बीच में। और पुरुष वर्ग से लोग परहेज करते हैं। पुरुष वर्ग का जो उम्मीदवार देते उससे लोग परहेज करते, बहनें नज़दीक नहीं आती, बात नहीं करती। अब ये महिला उम्मीदवार देने से बहनों में बड़ी उत्साह देखा जा रहा है। और सर्वाधिक पुरुषों से ज़्यादा मतदाता बहनें हैं। आधी आबादी को साथ लिया, इसके बाद आधी आबादी को साथ लिया है और आधी आबादी को विकास ने साथ लिया है। विकास का रास्ता और यशोदा की उम्मीदवारी, दोनों ने मिलकर के हमको चुनाव जीतने की स्थिति में हम आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में हताशा, निराशा देखी जा रही है और इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा है। हम चुनाव जीत रहे हैं। लोगों में रिस्पांस बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आप किसी आदमी से पूछें, रास्ते चलते आदमी से पूछेंगे तो वो बताएगा कि कांग्रेस को वोट देने में उसका फ़ायदा है, उसका लाभ है, वो हित में है और विकास के लिए लोग कांग्रेस को मतदान कर रहे हैं। हमारे राइट साइड पर मौजूद है प्रतिमा चंद्राकर जी, किसी काम से गई थी, वापस आ चुकी हैं। क्या लग रहा है प्रतिमा जी, आप लोगों के बीच जा रही हैं, घूम रही हैं, भाषण भी दे रही हैं, रिस्पांस क्या दे रहे हैं लोग? जनता के बीच तो बहुत अच्छा रिस्पांस कांग्रेस को मिल रही है। 3.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री ने जो काम किया है
प्रदेश की जनता के लिए, चाहे शहरी विकास की बात हो चाहे ग्रामीण विकास की बात, वो जनता के दिमाग में छा गए कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत अच्छी चलेगी। और इसलिए अभी उपचुनाव में भी हमारी जो प्रत्याशी यशोदा वर्मा जी बहुत प्रचंड बहुमत से जीत हासिल। वादी को साधने के लिए महिला को उतार दी आप? वो तो महिलाओं, कांग्रेस हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। जी ने जो कहा कि महिलाओं का, हाँ, तो उस तरह उसका असर पड़ा है। और हमारी जो कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं को आरक्षण देने का, नेतृत्व करने का अवसर दिया है और पूर्ण ईमानदारी के साथ महिला नेतृत्व को स्वीकारा है। और आज देखिए विधानसभा में भी हमारी महिलाओं की संख्या पर्याप्त है और ये भी जीत कर जाएगी तो संख्या और बढ़ोतरी होगी। हमारे साथ मंत्री, सीनियर मंत्री रविंद्र चौबे जी भी हैं जो चुनाव की मेन कमान संभाले हुए हैं। मंत्री जी, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है आप जब लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो आदरणीय भूपेश बघेल जी के जो काम हैं, किसानों के जेब में पैसा जा रहा है, गरीबों की जेब में पैसा जा रहा है, गोपालकों की जेब में पैसा जा रहा है, काम बोल रहा है। और खैरागढ़ में तो लोगों की जो वर्षों पुरानी मांग है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया 24 घंटे के अंदर खैरागढ़ जिला, तो समझ लीजिए जन सैलाब के मन में भूपेश जी के प्रति जो विश्वास है वो मजबूत हुआ है, पुख्ता हुआ है। और स्ट्रोक हो गया वो। अब स्ट्रोक क्या कहेंगे, हम 70 सीट में हैं अभी विधानसभा में, ये 71वां सीट खैरागढ़ हमारा है। एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगा, जनता ये पूछ रही है, अगर कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा बाई चांस हार जाती है 16 तारीख को, तो क्या 17 को कांग्रेस बनाएगी जिला? ये सवाल ही अप्रासंगिक है। राजनीति में सब प्रासंगिक अप्रासंगिक होती है, लेकिन इसलिए तो चुनाव भी लड़ रहे हैं, हारने जीतने के लिए लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है उसको देखते हुए इस सवाल के बारे में मैं कह सकता हूं कि ये एकदम अप्रासंगिक सवाल आज मेरे नेता प्रतिपक्ष ने मुझसे किया है कि ये कांग्रेसियों से पूछिएगा आप बोले कि 17 को क्या करेंगे अगर रिजल्ट उनके उम्मीदों से अच्छा नहीं आता। अब उनको अपने प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए कि उन्होंने जो बातें कही थी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और नहीं दे पाए तो क्या मोदी का इस्तीफा मांगेंगे? महंगाई कम करने की बात कही थी, 1000 रसोई गैस और 100 रुपये डीजल पेट्रोल पार हो रहा है, क्या मोदी जी से इस्तीफा मांगेंगे? रमन सिंह जी ने 2100 रुपये धान की देने की बात कही थी, अब 15 साल नहीं दिए, क्या रमन सिंह को राजनीति से संन्यास लेने का सलाह देंगे? नेता प्रतिपक्ष मुझसे बेहतर इस बात को समझते हैं। और क्या लग रहा है, जब आप गांव जा रहे हैं, लोग धान के अलावा और कुछ बातें करते हैं? खैरागढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा तो खैरागढ़ जिला है। 2 नए कॉलेजों की घोषणा हो गई है, सालेवारा को तहसील की घोषणा हो गई है, जालबांधा को उप तहसील की घोषणा हो गई है, बाजार अतरिया में कॉलेज खोलने की बात हो गई है। तो जन अपेक्षाओं को लेकर के अगर भूपेश जी काम करना चाह रहे हैं तो लोगों का जनमानस में यूँ भी यहाँ के गरीब, यहाँ का किसान, यहाँ का गोपालक, यहाँ का आदिवासी भूपेश जी के साथ है। अब इन सारी बातों को लेकर के तो खैरागढ़ का चुनाव एक तरफा माहौल बदल गया है। हमारे साथ शैलेश नितिन जी भी हैं। सर, कैसा लग रहा है माहौल? कांग्रेस के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी धर्म का ध्रुवीकरण करती है, लेकिन खैरागढ़ में तो जो ध्रुवीकरण हुआ है, 2500 रुपये जिनको किसान को धान का दाम मिल रहा है और जो किसान को लूटते थे, इन दोनों के बीच में ध्रुवीकरण हुआ है। भाजपा ने सारे संगठन के नेताओं को उतार दिया मैदान पे, कांग्रेस ने भी उतार दिया है। क्या आपस में आप लोग क्लैश होते होंगे? कई सभाएं, रैली होती होगी, क्लैश होती होगी एक जगह। दरअसल जनमत भाजपा के साथ नहीं है। भीड़ उतारने से, नेताओं को उतारने से कुछ नहीं होगा। जनमत भाजपा के खिलाफ है और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई। कांग्रेस की क्या रणनीति है? जिला के अलावा और क्या बातें हैं जो लोगों को बता रहे हैं? किसानों की कर्ज माफ़ी, किसानों को धान का 2500 रुपये दाम, मज़दूरों को, भूमिहीन मज़दूरों को प्रतिवर्ष 7000 रुपये की सहायता, गोपालकों को गोधन न्याय योजना से गोबर का 2 रुपये दाम, वनोपज की खरीदी, तेंदुपत्ता की खरीदी, इन सारे मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से कांग्रेस उठाकर मतदाताओं के बीच में जा रही है। भूपेश सरकार की उपलब्धियां कांग्रेस की जीत का आधार है। बड़े नेता कौन आ रहे हैं अभी आने वाले दिनों में? इसको देखने को मिलेगा हम लोग? छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार यहाँ दौरा करेंगे। पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर अलग अलग जगह जवाबदारियाँ संभाल रहा है।
पार्टी के संगठन के सारे बड़े नेता यहाँ पर लगातार दौरा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत खैरागढ़ के कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की ताकत है। ये लड़ाई खैरागढ़ के बूथ स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और हम सब तो उनकी सहयोगी की भूमिका में हैं और खैरागढ़ के कांग्रेस से कार्यकर्ता जीत हासिल करेंगे। पंजा छाप को जीत मिलेगी, यशोदा वर्मा को जीत मिलेगी, कांग्रेस को जीत मिलेगी। तो ये दावा है कांग्रेस के नेताओं का, जिनका कहना है कि 16 तारीख को यशोदा वर्मा चुनाव जीतेगी और 17 को जो है खैरागढ़ जिला बन जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस किस रणनीति के साथ आने वाले दिनों में चुनाव लड़ती है और कौन कौन नेता खैरागढ़ में होंगे, ये हम आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। इसे देखते रहिए भिलाई टाइम्स, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। शुक्रिया।